धमतरी के छोटे से शहर में सूरज चमक रहा था। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी, हवा में चमेली की खुशबू थी। जिंदगी आराम से चल रही थी। इस प्यारे से शहर में रहता था रामू, जो अपनी बेफिक्री के लिए जाना जाता था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और आंखों में चमक। रामू को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी और उसकी हंसी सबसे लग जाती थी। वो बिना किसी चिंता के जिंदगी जीने में यकीन रखता था। उसकी बेफिक्री दुनिया के तनाव से अलग थी। रामू का दिन हंसी मजाक में बीतता था। उसे दोस्तों के साथ समय बिताना, चुटकुले सुनाना और कहानियां सुनना बहुत पसंद था। सूरज उगते देखना और चिड़ियों को गाते सुनना उसे अच्छा लगता था। रामू अपनी जिंदगी से खुश था और उसकी खुशी सबको छू जाती थी। वो अपने समाज में पॉजिटिविटी का प्रतीक था। वो मानता था कि हंसी सबसे अच्छी दवा है और वो इसे सबके साथ बांटता था। रामू की बेफिक्री नादानी नहीं थी, ये जिंदगी की समझ से आती थी। वो जानता था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अच्छे पर ध्यान देता था। वो हर पल जीता था और छोटी चीजों में खुशी ढूंढता था। उसका सिद्धांत सिंपल था, जियो, हंसो, प्यार करो। यही उसका मैंट्रा था। उसकी हंसी गलियों में गूंजती थी, गुस्सैल लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान लाती थी। रामू सबको याद दिलाता था कि जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। वो डोंट वरी बी हैप्पी का जीता जागता उदाहरण था। वो लोगों को चिंता छोड़कर खुशी अपनाने के लिए प्रेरित करता था। उसकी मौजूदगी से धमतरी खुशहाल जगह थी। एक दिन रामू ने दोस्तों के लिए पिकनिक का प्लान बनाया। उसने मस्ती, हंसी और खाने से भरा दिन सोचा। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्होंने मेन्यू प्लान करना शुरू किया। उन्होंने समोसे, पकोड़े और बिरयानी पैक करने का सोचा। एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। पिकनिक की तैयारी कॉमेडी शो जैसी थी। रामू अपनी बेफिक्री में पिकनिक बास्केट लाना भूल गया। उसके दोस्त भी जरूरी चीजों के अलावा सब डबल ले आए। उनके पास 3 अचार के डिब्बे थे पर प्लेट नहीं। तैयारी में हंसी मजाक चलता रहा। शुरुआत की गड़बड़ के बाद सब कुछ पैक हो गया। उन्होंने अपना सामान बैलगाड़ी पर लादा, जो उनके शहर में आम ट्रांसपोर्ट था। पिकनिक का इंतजार बियर आज गया था। वे गाना गाते और चुटकुले सुनाते हुए पिकनिक स्पॉट की तरफ चल दिए। रास्ते में रामू ने अपने दोस्तों को मजेदार कहानियां और चुटकुले सुनाए। उसने शहर के अजीब कैरेक्टर्स की एनक्यूएल की, जिससे सब हंस पड़े। पिकनिक स्पॉट तक का सफर भी पिकनिक जितना ही मजेदार था। उनकी हंसी दूर तक गूंज रही थी, उनकी दोस्ती का सबूत। आखिरकार वे सुंदर पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। नदी के किनारे एक हरी भरी जगह। सबने अपनी चटाइयां बिछाई और खाना निकाला। बिरयानी की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहानियां और चुटकुले सुनाते हुए खाना खाया। जब वे खाना खा रहे थे, एक शरारती बंदर पेड़ से उतरा और रामू की प्लेट से रोटी उठा ले गया। सब हंस पड़े और रामू ने दूसरी रोटी ले ली। बंदर की शरारत से पिकनिक में और मजा आ गया। खाने के बाद उन्होंने कबड्डी खेलने का फैसला किया। रामू उत्साह में दौड़ते हुए कीचड़ में गिर गया। वो कीचड़ से लथपथ किसी दलदल के मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। परेशान होने की बजाय वो हंसने लगा और उसकी हंसी इतनी कंटेजियस थी कि सब हंस पड़े। दिन ऐसी ही मजेदार घटनाओं से भरा था। रामू का एक दोस्त पेड़ पर चढ़ते हुए फट गया। दूसरा दोस्त तितली का पीछा करते हुए मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। इन सब के बावजूद सबका उत्साह बना रहा। सबने केओस एंजॉय किया और खूब हंसे। रामू, जो अभी भी कीचड़ से सना हुआ था, नदी के किनारे टहलने चला गया। वो सुंदरता निहार रहा था, तभी वो काई वाले पत्थर पर फिसलकर नदी में गिर गया। वो पानी से बाहर निकला, हंसता हुआ। उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए थे। उसके दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन वो उसके मजेदार रूप को देखकर हंसे बिना न रह सके। जब वे रामू के कपड़े सुखा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रोटियों वाला बैग गायब हो गया था। उन्हें पहले वाले शरारती बंदर पर शक था। रोटियां गायब होने के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने हालात का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा करके बॉनफायर शुरू की। वे आग के चारों ओर बैठकर कहानियां और चुटकुले सुनाते रहे। आग की गर्मी और उनकी दोस्ती ने उन्हें गायब रोटियों के बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि साथ रहने की खुशी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने अपना सामान पैक किया और घर वापस चल दिए। वे थके हुए थे लेकिन खुश थे। उनके दिल हंसी और एडवेंचर से भरे दिन की यादों से भरे थे। घटनाओं, गायब रोटियों और रामू के गिरने के बावजूद पिकनिक कामयाब रही। वापस जाते समय उनका सामना कुछ संगीतकारों से हुआ। वे संगीतकारों के साथ नाचने लगे। उनकी हंसी दूर तक गूंज रही थी।
वे बिना किसी चिंता के नाचे। संगीत और नृत्य ने उन्हें खुशी और आजादी का एहसास दिलाया। रामू कीचड़ से सना और भीगा हुआ होने के बावजूद सबसे ज्यादा उत्साह से नाचा। वो घूमता और झूमता रहा, उसकी हंसी सबसे जोर से गूंज रही थी। वो बेफिक्री की सच्ची मिसाल था। उसके उत्साह ने सबका मनोबल बढ़ाया। संगीतकारों से हुई अप्रत्याशित मुलाकात ने उनके यादगार दिन में और खुशी जोड़ दी। ये एक रिमाइंडर था कि खुशी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकती है। ये हर सिचुएशन में खुशी ढूंढने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। जब वे आखिरकार घर पहुंचे तो वे थके हुए थे लेकिन उत्साहित थे। उन्होंने हंसी, एडवेंचर और दोस्ती से भरा दिन बिताया था। उन्हें एहसास हुआ कि पिकनिक का असली मतलब खाना या जगह नहीं, बल्कि साथ और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस है। रामू की बेफिक्री और पॉजिटिव एटीट्यूड ने एक सिंपल पिकनिक को अनफॉरगेटेबल एडवेंचर में बदल दिया था। उसने अपने दोस्तों को वर्तमान में जीने और छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का महत्व सिखाया था। उसने उन्हें दिखाया कि हंसी सचमुच सबसे अच्छी दवा है। रामू का फिलॉसफी सिंपल था, जिंदगी के उतार चढ़ाव को मुस्कान के साथ स्वीकार करें, चिंताओं को खुद पर हावी न होने दें। दोस्तों के साथ खाना, अचानक नाचना या सुंदर सूर्यास्त जैसी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। सफर का आनंद लें, कैओस को अपनाएं और रास्ते में हंसते रहें। यही रामू का दुनिया के लिए संदेश था और उसका संदेश उन सभी तक पहुंचा जो उसे जानते थे। उसने उन्हें याद दिलाया कि खुशी समस्याओं से बचना नहीं है, बल्कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड से सामना करना है। रामू की कहानी हम सभी को जिंदगी पूरी तरह जीने, अक्सर हंसने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कद्र करने की याद दिलाती है। रामू की तरह डोंट वरी, बी हैप्पी। वर्तमान में जियो और अपनी हंसी दुनिया में गूंजने दो।